सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग करने वाले हैं। यस, एक ऐसी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले जो कि आगे आने वाले समय में आप लोगों को मतलब कह सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त थोड़ा सा आप चाहो तो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जैसे मैंने आप लोग को मल्टीपल टाइम्स कहा है कि इवन दो अगर आपके पास अदानी के शेयर्स नहीं भी है, बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग लेसन को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हिंडनबर्ग उन्होंने जो आरोप अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाए, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं 24 जैन 2023, राइट। तो उन्होंने एक यहाँ पे आर्टिकल पेश किया था अपने वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, राइट, तो लगभग 88 सवाल उन्होंने यहाँ पे पूछे थे। सो उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कवर यहाँ पे किया है। एंड उसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ों को सीखना है। ये सिर्फ अदानी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ये बाकी आप किसी भी कंपनी में चले जाओ आपको इससे रिलेटेड मतलब फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। सो किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है करंट रेशो के बारे में। यस, आप चेक कर सकते हैं ये उनके आर्टिकल में ही इस पॉइंट को उन्होंने यहाँ पे लिखा था। एंड अगर आपको पता भी होगा उसके नीचे आप लोगों को एक टेबल भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस टेबल की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए ये करंट रेशो की यहाँ पे बात उन्होंने लिखी हुई है। एंड साइड में हम लोग को फ्री कैश फ्लो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। हमारा जो पूरा फोकस है वो अभी फिलहाल तो करंट रेशो के ऊपर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कुछ करंट रेशोज ऐसे हैं, मतलब जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है वो उन्होंने लाल निशान में हाईलाइट किया हुआ है, और बाकी दो कंपनीज को अगर आप देखोगे तो उन्होंने काले निशान में यहाँ पे या फिर आप बोल सकते हो कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो एग्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अभी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हम लोग करंट रेशो के बारे में। सो एग्जैक्टली करंट रेशो होता क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो कहाँ पे ये रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल रहेगी, सारी A to Z बातें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली। कितने तक ये होना चाहिए, कितने के नीचे चला जाएगा तो ये रिस्की है, सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेलिटीज़ के साथ, स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला देखने के साथ। मतलब फॉर्मूला क्या है करंट रेशो का, तो फॉर्मूला है दोस्तों करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये दो कंपोनेंट आपको चाहिए, कौन सा, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। ये दोनों चीज़ें अगर आपको मिल गई तो आप करंट रेशो को आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पाओगे। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, करंट असेट करंट लायबिलिटी, बहुत सिंपल है, कंपनी के बैलेंस शीट में। अगर आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में जाते हो, जैसे कि देखिए किसी कंपनी के मैंने फाइनेंशियल्स को ओपन यहाँ पे किया है, ये देखिए ये इसकी बैलेंस शीट है। सो बैलेंस शीट को अगर आप नीचे 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 ऐसे करते चले जाओगे तो आपको मिलेगा अलग अलग चीज़ें मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लायबिलिटीज़ किधर गया, लायबिलिटीज़ ये देखिए करंट लायबिलिटीज़ मिल गया, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, ये देखिए ये करंट लायबिलिटीज़ में ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। सो इन सब का टोटल किधर गया, टोटल करंट लायबिलिटीज़, ये एक फिगर आपको मिला कि नहीं, राइट, इसको एक नोट करना है। एंड उसी के हिसाब से हमें करंट असेट भी मिल जाता है। ये देखिए करंट असेट है, तो करंट असेट में क्या क्या आ जाता है, ये देखिए ये कंपोनेंट्स है। इन सब को अगर आप टोटल करके जाओगे तो नीचे आपको ये भी मिलेगा, ये देखिए टोटल करंट असेट। सो ये टोटल करंट असेट डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज़ अगर आप करोगे तो आपको कुछ तो मतलब नंबर मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग या फिर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट्स इट। उसी को बोला जाता है दोस्तों करंट रेशो, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर, ये देखिए करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो ये तो बात मैंने आप लोगों को बता दी कि करंट असेट कहाँ पे मिलेगा, लायबिलिटीज़ कहाँ पे मिलेगा। बट सबसे पहले ये तो बता दो सर ये करंट असेट इसका अर्थ क्या होता है। तो उसके नीचे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है, उसके बाद हिंदी में आसानी से समझ लेते हैं। करंट असेट, द असेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी लिक्विडेटेड और टर्न इनटू कैश विद इन अ ईयर। सो आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी असेट है जिसको अगर आप इजीली 12 महीने के अंदर अंदर पैसों में तब्दील करवा सकते हो, ऐसी चीज़ों को करंट असेट यहाँ पे बोला जाता है, राइट। मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आप इमीडिएट तुरंत बेच सकते हो और पैसा ले सकते हो, राइट। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप तुरंत नहीं बेच सकते, शायद से उसको 1 साल लग जाए या फिर उससे ज़्यादा लग जाए, तो फिर उसको करंट असेट यहाँ पे हम लोग नहीं बोलेंगे। सो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैश, आपके हाथ में कैश ही है, पैसा ही है, तो ये तो करंट असेट में ही आ जाता है। आपका पैसा अगर बैंक अकाउंट में पड़ा है, राइट, तो ये भी करंट असेट में आ जाता है।
अगर आपने किसी को एडवांस दे के रखा हुआ है एंड उसको बोला है कि सिर्फ ये शॉर्ट टर्म एडवांस है, 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, तो ये भी करंट असेट में आ जाता है, क्योंकि आपको 12 महीने के पहले ही पैसा यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे मैंने कहा कि आपको एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा जोर दिमाग पे ऊपर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो ये देखिए करंट असेट में आप लोगों को मिल जाएगा कि करंट इन्वेस्टमेंट किधर आपने किया है। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब 12 महीने के अंदर अंदर का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है। इन्वेंट्रीज रहेगा अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, राइट, शॉर्ट टर्म आपने किसी को लोन दे के रखा हुआ है, ऐसी चीज़ों को करंट असेट में यहाँ पे गिना जाता है। एंड सेम करंट लायबिलिटीज़ में भी हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिल जाती है कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर किसी को यहाँ पे भुगतान करना है, किसी को पेमेंट देना है। मान लीजिए अगर आपने किसी से उधार लेके रखा हुआ है बट उसने कहा है कि 12 महीने के अंदर पे करना है, तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटी बोलेंगे। अगर 12 महीने के बाद होगा तो उसको नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है क्रेडिट के ऊपर, आपने बोला कि बाद में पेमेंट करता हूँ, अगर वो बाद में पेमेंट अगर उसने कहा है कि 12 महीने के अंदर अंदर करो, तो वो भी आ गया करंट लायबिलिटी के अंदर। अगर उसने कहा कि चलो 1 साल के बाद कर, तो वो करंट लायबिलिटी में नहीं, फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली ये रेशो हम लोगों को बताता क्या है, ये रेशो हम लोगों को ये चीज़ें बताता है कि कंपनी से रिलेटेड अभी अगर करंट लायबिलिटी है, राइट, एंड ये करंट असेट है, तो इसका तालमेल यहाँ पे क्या चल रहा है एंड इससे रिलेटेड आपका लिक्विडिटी पोजीशन क्या है उस कंपनी का, ये चीज़ें यहाँ पे बताती है। सो लिक्विडिटी पोजीशन ये क्या होता है, ये तो फाइनेंस का टर्म हो गया, आसान भाषा में कुछ समझने वाली बात बोल दीजिए सर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो करंट लायबिलिटी मतलब अगर कोई 100 रुपया आपके दरवाजे पे अगर कोई आ गया, ठीक है, एंड अब वो कहता है कि मुझे मेरे 100 रुपया वापस दे दो, लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी, तो उसको पे करने के लिए इमीडिएटली आपके पास तुरंत कितने पैसे हैं, राइट, उससे रिलेटेड वो एक रेशो रहता है दोस्तों, उसको हम लोग करंट रेशो यहाँ पे बोलते हैं। सो ये करंट रेशो कैलकुलेट कैसे होता है, कहाँ पे इसका परसेंटेज हम लोग को मतलब जो नंबर आता है वो देखना होता है, एंड उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, राइट, क्योंकि एक फिगर हम लोग को देखने को मिलेगा 1 2 3 4 हो सकता है 0.1 0.2, और उसको समझना कैसे है तो वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए अदानी ग्रुप का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अदानी टोटल गैस, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इस कंपनी को। मैं क्लिक कर लेता हूँ, मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर गया, आपको नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करते जाना है, बहुत नीचे जाना है, बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे, फाइनेंस लिखा हुआ रहेगा, फाइनेंशियल्स, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। आजा आजा जल्दी से आ जाओ, नीचे 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 नीचे, मिल गया फाइनेंशियल्स। आप देख रहे हो यहाँ पे फाइनेंशियल्स में जैसे पहुंच गए, आप चाहो तो किसी भी कंपनी को देख सकते हो, बट मैंने चलो अदानी का ही एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, फिलहाल तो वही चल रहा है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा इधर स्क्रॉल घुमा देना राइट साइड के ऊपर, तो आप लोगों को ये देखो आखिर में मिल जाएगा कैश फ्लो के साइड में क्या लिखा हुआ है, रेशो लिखा हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, दैट्स इट, आपके सामने कुछ और भी चीज़ें आ गए, अलग अलग टाइप के रेशोज़ है, मार्जिन रेशोज है, रिटर्न रेशोज है। देन आपको एकदम आखिरी में देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ है, लिक्विड, इसको लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं सामने लेकर आता हूँ आपके सामने, ये देखिए लिक्विडिटी रेशो। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया आ गया आपके सामने करंट रेशो, आप चेक कर सकते हो कंपनी का। और ये करंट रेशो आप देख सकते हो हर साल का आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हर साल में करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी बदलती रहती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सो करंट रेशो ये मार्च 2022 के हिसाब से कितना है, अदानी टोटल की अगर हम लोग बात करें, गैस की बात करें, 0.25। मतलब क्या है, ये तो आप लोगों को पता चला कि हम लोगों ने अदानी टोटल गैस के करंट असेट को लिया होगा, करंट लायबिलिटी को लिया होगा, और ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद इक्वल टू दबाया तो 0.25 आ गया। ठीक है, सो ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका अर्थ हम लोग को क्या समझ में आता है। तो दोस्तों अगर ये करंट रेशो, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 के नीचे रहता है, कितने, बिलो 1, तो दोस्तों उसको रिस्की माना जाता है। क्या माना जाता है, रिस्की माना जाता है। 1 के नीचे रहेगा तो, अगर 1 के ऊपर रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो सेफ है करके। मतलब देखिए करंट रेशो ये बताता क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में कंपनी का, बहुत ध्यान से सुन लेना, कंपनी का शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी पोजीशन यहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी में पैसों से रिलेटेड, अगर मतलब सभी के सभी उनके जो लायबिलिटीज़ है करंट शॉर्ट टर्म वाले, वो पैसे अगर मांगने के लिए अगर आ जाएंगे, तो कंपनी के लिए देने के पास कितना उनके पास पैसा है, उससे रिलेटेड ये रेशो हम लोग को चीज़ें बताता है। मतलब 0.25 मतलब क्या बताता है कि अगर 100 रुपया मांगने के लिए अगर आ जाते हैं लोग, तो कंपनी के पास देने के लिए केवल 25 रुपया ही है, राइट। 25 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको 0.25 देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये अच्छा है कि बुरा है, ऑब्वियसली बुरा है। 100 मांगने के लिए आएंगे और आपके पास सिर्फ 25 ही है देने के लिए, तो बाकी 75 का करोगे क्या।
आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड खास करके अगर कंपनी किसी ट्रबल में अगर फंसी होगी तो आपको लोन भी कोई देता नहीं यूजुअली। एंड फिलहाल तो यही चीज़ें हम लोग को अदानी ग्रुप में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो हम लोगों ने सीखा क्या आज कि करंट रेशो ये क्या रहना चाहिए, बेसिकली 1 के ऊपर रहना चाहिए, या फिर 1 होगा तो भी चलेगा। बट ये अगर पॉइंट में आना शुरू हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, सब कुछ तबाह हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कंपनी रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन पे चल रही है। अगर कल कुछ 19-20 अगर हो गया तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें दनादन गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड यही चीज़ आज हम लोग को अदानी के शेयर्स में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये जो करंट रेशो रहता है उसका 1 तक रहना यहाँ पे, एंड उसके ऊपर रहना थोड़ा अच्छा यहाँ पे रहता है। अगर मैं अदानी की ही बात करूँ, इसी कंपनी की, तो ये देखिए 2019-18 में कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, 1.37, 1.79। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई 100 रुपया मांगने के लिए आता था तो अदानी यहाँ पे कितना लेकर बैठा था, 179 लेकर बैठा था। कि आपको 100 ही चाहिए ना, ये लो 179, राइट। इसके पहले कितना था, 1.37। मतलब अगर कोई 100 रुपया मांगने के लिए आता था तो 137 रुपये कैश इमीडिएटली अदानी ग्रुप के पास रेडी थी। बट अभी की सिचुएशन क्या हो गई है अदानी ग्रुप की कि 100 अगर कोई मांगने के लिए आ रहा है तो उनके पास केवल 25 है, तो बाकी बचा हुआ बैलेंस कैसे देंगे, राइट। तो एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है और इसके चलते गड़बड़ी क्रिएट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है, जो कि अभी आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा विटनेस भी यहाँ पे कर रहे हो। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ जाते इस टेबल के ऊपर जो कि हम लोगों ने शुरुआत में कवर किया था। एंड यहाँ पे लाल निशान में करंट रेशियो को यहाँ पे क्यों मेंशन किया था हिंडनबर्ग ने, ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि अदानी ग्रीन में कितना है करंट रेशियो, 0.5। इसका अर्थ क्या है, यस बिल्कुल सही कि 100 रुपया अगर मांगने के लिए सामने से आ जाएंगे तो अदानी ग्रीन के पास केवल 50 रुपया ही है। सो बाकी 50 का कुछ तो उनको जुगाड़ करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा ट्रैप में अगर फंसी रहेगी और दिक्कतें वाली इसमें, तो कोई फाइनेंस भी नहीं करेगा। सो एकदम वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाता है, आप कैसे पैसे दे, मतलब किसी को रिपेमेंट करोगे, ऑब्वियसली आपको असेट भी बेचने पड़ सकते हैं एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो और कौन सी कंपनी, अदानी पावर। सो अदानी पावर में कितना है, चलो 1 के ही करीब है, समहाउ अदानी पावर बच जाएगा, कुछ तो मैनेज यहाँ पे कर लेंगे शॉर्ट टर्म में, कुछ तो मतलब खुद को बचा लेगी कंपनी। देन टोटल की अगर हम लोग बात करें, बाप रे बाप, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ये तो बहुत ही दूर है, 0.2, मतलब दोस्तों बहुत ही खराब। मतलब 100 रुपया मांगने के लिए आएंगे, आपके पास हार्डली जेब में 20 रुपया पड़ा हुआ है, 80 रुपये का आप लोगों को जुगाड़ करना है, कैसे करोगे, बहुत टफ यहाँ पे रहने होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन 0.8, देन अगर हम लोग बात करेंगे एंटरप्राइज 0.7, विलमार की बात करें तो चलिए इनकी पोजीशन हम लोग को जब रिपोर्ट आई थी तभी तो अच्छा देखने को मिल रहा था, कितना है 1.2, मतलब 100 रुपया अगर मांगने के लिए आएंगे तो विलमार वाले टेंशन में नहीं है, उनके पास 120 है, तो वो इजीली चीज़ों को सॉर्ट आउट यहाँ पे कर लेंगे। देन पोर्ट तो सोने की चिड़िया है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, बहुत इनके पास कैश भी ज़बरदस्त है। एंड 1.5, 100 मांगने के लिए आ जाएंगे, पोर्ट तो 150 देने के लिए भी तैयार है, इतना पैसा है उनके पास, मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें हम लोग को सीखने को मिले कि करंट रेशो की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होती है। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट में जाओगे, ये बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल्स में जाओगे एंड चेक करोगे कि करंट रेशो अगर पॉइंट में है और उस स्टॉक को क्या हम लोग बेच दें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर चल रही है, एंड अगर कभी कुछ गड़बड़ अगर हो गई तो फिर कंपनी के बहुत बुरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच सकती है, ये उसका मेन अर्थ यहाँ पे होता है। सो ये चीज़ हम लोग को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो चाहो तो मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज कर सकता था, बट थोड़ा सा एक और पॉइंट को मैं जरूर कवर करना चाहूँगा। आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि करंट रेशो के नीचे आप और कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्विक रेशो। सो ये क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना, जब भी आप करंट रेशो फाइंड करने चाहोगे ना, उसके इमीडिएटली नीचे आपको क्विक रेशो भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि करंट रेशो को प्रेफर नहीं करते, क्विक रेशो को प्रेफर यहाँ पे करते, इसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है। सो इसका अर्थ क्या है, क्विक रेशो क्या है, तो दोस्तों करंट रेशो का जो फॉर्मूला था ना, ये वाला आप लोगों ने देखा, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला है। सिर्फ इसमें से एक कंपोनेंट हटाया जाता है, वो है करंट असेट से इन्वेंट्री, आय हटाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि इन्वेंट्री ये तुरंत 12 महीने के अंदर ही बेचे जाए करके, कभी कभी इसको 12 महीने के हिसाब से ज़्यादा भी लग जाता है। तो इसीलिए करंट असेट से इन्वेंट्री हटाकर डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करोगे तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा,
क्विक रेशो मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्विक रेशो को भी प्रेफर यहाँ पे करते हैं। अगर आप बैलेंस शीट भी अगर किसी कंपनी के देखते हो, तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर आप करंट असेट देखते हो, ठीक है, तो करंट असेट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट है तो ये देखिए इन्वेंट्रीज है, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसको हटा दो करके, ज़रूरी नहीं कि 12 महीने के अंदर ही सोल्ड आउट हो करके और इसके पैसे मिले, तो इसको हटा दो, बाकी चीज़ों को कंसिडर कर लो, राइट। तो इन चीज़ों को हटा कर अगर आप कोई रेशो बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्विक रेशो। सो हमेशा आप देख सकते हो कि करंट रेशो जो भी रहेगा उसके नीचे ही आपको क्विक रेशो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड ये कंपैरेटिवली हमेशा करंट रेशो से कम ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप चाहो तो क्विक रेशो को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, जो कि हम लोग को सेम वही चीज़ यहाँ पे दर्शाती है कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। अगर 1 के नीचे रहेगा तो उसको डेंजर माना जाता है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है, 1 के ऊपर रहेगा तो इसको सेफ यहाँ पे माना जाता है। सो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो करंट रेशियो से रिलेटेड वीडियो चाहिए था, बहुत सारे लोगों ने, जो दूसरा चैनल है SMKC आप लोगों को पता ही है, तो तभी मैंने वीडियो को कवर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर करंट रेशियो के ऊपर एक पूरा वीडियो हो जाए करके। तो मतलब बोले चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको करंट रेशियो एक्जैक्टली क्या होता है वो डिटेल में यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसको अगेन थंब रूल मत बना लेना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, जैसे कि मैं बहुत बार मैं रिपीट करता हूँ, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ कि XYZ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्या है उसका करंट रेशो जाके चेक करोगे और देखेंगे कि 0 पॉइंट मान लीजिए 8 है करके, अरे चलो इसको बेच दो करके, ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी बुरी है करके। हाँ, पर उसमें अगर फ्यूचर में अगर इस प्रकार की अगर कभी घटनाएं हुई तो फिर समझ लेना कि वो कंपनी की बैंड बच सकती है। सो ये चीज़ है कि ये अल्टीमेटली बताती है कि कंपनी कितना ज़्यादा रिस्क लेकर काम यहाँ पे कर रही है। अगर इसको आसान भाषा में बोल दूँ तो आपको पता ही है कि बाइक, राइट, बाइक अगर 200 के स्पीड पे चलाना रिस्की है, राइट, बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी या फिर कौन सा इंसान किस हिसाब से इस चीज़ को यहाँ पे मैनेज यहाँ पे करता है। अगर हम लोग अदानी ग्रुप की बात करें, वो तो 300 के स्पीड पे बाइक चला रहे थे, एंड वो भी बिना हेलमेट के, और ऊपर से स्टंट भी कर रहे थे, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा रिस्क उन्होंने यहाँ पे लिया है। सो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी एंड वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं करके। सो जितना हो सके करंट रेशो को तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है, उसी के साथ साथ क्विक रेशो को भी यहाँ पे इजीली मैंने कवर कर लिया है। सो एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो आप चाहो तो इस वीडियो को चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।